3 लाख लोगों में से 30,675 लोग मेरिट में आए, क्या उसका कोई वजूद नहीं है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्यों बनाया था ऐसा विज्ञापन सरकार? हम लोग STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये लोग हम लोग तो 4 साल से बैठाए हुए हैं नौकरी नहीं। सरकार मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ाना चाहती है। पहले 80,402 की नौकरी पक्की की, फिर मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ा दिया और बहाली प्रक्रिया को डिले करना चाहती है। इसीलिए हमने आज पुतला फूंका और सरकार को संदेश दिया। 22 में हम लोग का डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिलता है आज शिक्षक के लिए, और 23 में हम लोग को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप पहली कैबिनेट के पहले कलम से आप लोग को मेरिट वालों को नौकरी पक्की होगी, कहाँ गया उनका कलम? चोरी हो गया। मैं पटना कारगिल चौक पर हूँ। यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। आप लोग पुतला क्यों दहन किया? क्योंकि ये सरकार मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ाना चाहती है। पहले 80,402 की नौकरी पक्की की, फिर मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ा दिया और बहाली प्रक्रिया को डिले करना चाहती है। इसीलिए हमने आज पुतला फूंका और सरकार को संदेश दिया है कि संपूर्ण 80,402 की नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार, वरना आर पार की लड़ाई होगी। आप लोग स्टेट वाले या सीटेट वाले? हम लोग STT सीटेट बीटेट संपूर्ण लोग हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि संपूर्ण 80,000 की नियुक्ति करे सरकार, वरना आर पार की लड़ाई होगी। मेरिट और नॉट मेरिट सब बराबर किया जाए और सबकी नौकरी सुनिश्चित किया जाए, बस। इससे पहले भी पुतला दहन कर चुके हैं? बहुत बार पुतला दहन किया और बहुत बार अभी करेंगे। खिलस्वी भैया, पलटू चचा और लिफाफा मंत्री, इन्हीं का आज पुतला फूके हैं। हम लोग STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये लोग हम लोग तो 4 साल से बैठाए हुए हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आज इनका दाह संस्कार कर दिए प्रतीकात्मक रूप से। पुतला फूकने से नौकरी मिल जाएगी? हम मिलेगी ना, लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द स्कूलों में होना चाहिए। बिहार के नौनिहाल जो गरीब हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके बच्चे नहीं पढ़ते। इनके बच्चे स्वीडन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो हम लोग बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रतीकात्मक पुतला फूके हैं। क्या नाम है अपना बता? अभिषेक कुमार झा। पुतला दहन इसलिए हुआ कि हम लोग 2019 में नोटिफिकेशन आया था स्टेट का, हाई स्कूल का और 10+2 का, और 19 में नोटिफिकेशन आया, 20 में इसका एग्जाम हुआ था। एग्जाम एक बार हुआ था और ऑफलाइन हुआ था, जो पेपर कैंसिल कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। कोरोना काल में हमारा सेंटर दिया हुआ था, पटना मेरा घर है, हमारा सेंटर दिया हुआ था पूर्वी चंपारण दिया हुआ था। वो कोरोना काल में अपना जीवन दाव लगाकर मतलब गए हुए थे। और 21 में जो है इसका मतलब कि रिजल्ट आया। 22 में हम लोग का डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिलता है आज शिक्षक के लिए, और 23 में हम लोग को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग 5 साल में कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, सरकार बना देते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं। 19 से 19 का 4 साल हो गया रिजल्ट आए हुए, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जबकि हम लोग मेरिट में आकर के 4 साल से वेट कर रहे हैं। आप अपना इलेक्शन का 4 दिन में रिजल्ट मंगा के अपना सत्ता ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग को 4 साल से बेरोजगार भूखे नंगे यहाँ घूम रहे हैं, आखिर कब देंगे हम लोग को नौकरी? शिक्षा मंत्री तो झूठा है। 2 दिन पहले बोले कि हम नई शिक्षक भर्ती नियमावली पे साइन करके आए। जब हम लोग शिक्षा विभाग में पता किए तो पता चला कि उन्होंने झूठ बोला। इसलिए शिक्षा मंत्री झूठा है। तेजस्वी यादव वादा खिलाफी है। उन्होंने बोला था कि पहली कैबिनेट के पहले कलम से आप लोग को मेरिट वालों को नौकरी पक्की होगी, कहाँ गया उनका कलम? चोरी हो गया। आइए हम कलम खरीद कर देते हैं। खिलस्वी भैया का, नीतीश चाचा का, ये जो कुर्सी कुमार है वो हम लोग को केवल सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं। बहाली पेपरों में ही होती है। 30,675 जो मेरिटधारी है STT 2019 के 4 सालों से मेरिट में आके, और बताइए कि वो आश्वासन पर आश्वासन को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? केवल झूठी आश्वासन देते हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं। पुतला दहन करने से बहाली हो जाएगी? पुतला नहीं दहाने से बहाली नहीं होगी तो बताइए हम किस तरह से अपना आवाज उठाएं? उन लोगों को हर तरह से हम लोग आवाज उठाते उठाते थक गए, तब उनका यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि आपका पुतला दहन करें। आप कब STT कब क्वालिफाई किए थे? क्वालिफाई नहीं, मेरिट लिस्ट में आए हैं। 80,402 क्वालिफाई किया है, लेकिन उसमें से भी हम लोग 30,675 जो है मेरिट लिस्ट में आए हैं। बताइए 3 लाख लोगों में से 30,675 लोग मेरिट में आए, क्या उसका कोई वजूद नहीं है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्यों बनाया था ऐसा विज्ञापन सरकार ने? क्यों हम लोग को 3-3 बार 4-4 बार परीक्षा लिया था? क्यों लिया था? बताइए, अभी बताइए ना। आपको मेरिट में ला के कह दिया जाएगा कि मेरिट निरर्थक है,
मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, तो सभी जगह तो मेरिट की वैल्यू होती है। 5 साल के बाद चुनाव होती है ना जी, 5 साल के बाद विधायक आप बनते हैं ना, आपका चुनाव हो जाए और 5 साल के बाद रिजल्ट आए, अब 5 साल के बाद आपको फिर कहा जाए कि आप विधायक है, तो फिर तो दोबारा चुनाव हो जाएगा ना। ये बताइए कि 30,675 आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले 30,675 को मेरिट की वरीयता देते हुए उसको नौकरी पे रखा जाए। देख सकते हैं मेरे पीछे पुतला दहन किया जा रहा है, अब इनसे बात करेंगे। आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही। 4 साल हो गया है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में जो होता है कि आंदोलन करने का अधिकार है, वो सब भी छीन हो रहा है, हीन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बाहरी गूंगी सरकार है और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि हो जाएगी बहाली। देखिए, आशा है, नहीं करेंगे तो इनको भी अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं देंगे। हम लोग भी प्रण ठान लिए हैं।